नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जून गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा, वीजा वेटिंग टाइम को लेकर यूएस सांसदों में हलचल। लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी, रेपो रेट 6.5% पर बरकरार। विदेश मंत्री बोले, भारत को आज दुनिया एक पार्टनर के रूप में देखती है। पंजाब गवर्नर के सरहदी इलाकों के दौरे पर घमासान। और राजस्थान में चुनाव की तैयारी में जुटी बीएसपी, आनंद बना रहे रणनीति। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के शीर्ष सांसदों ने भारत को एक महत्वपूर्ण भागीदार बताते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से देश में वीजा प्रतीक्षा समय के मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का अनुरोध किया है। सीनेट की विदेशी संबंधों से जुड़ी समिति के अध्यक्ष सांसद बॉब मेंडेज और हाउस इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष माइकल वॉल्ट्स ने कॉन्सुलर अफेयर बजट पर कांग्रेस की 2 अलग अलग सुनवाई के दौरान विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों से पूछा कि भारत में वीजा के लिए लोगों को 600 दिन तक का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 21 से 24 जून को अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने गुरुवार को रेपो रेट में इजाफा नहीं करने का फैसला किया है, यानी ब्याज दर 6.5% बनी रहेगी। लगातार दूसरी बार आरबीआई ने दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में लिए फैसलों की जानकारी दी। आरबीआई के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में महंगाई 4% के ऊपर ही रहने की संभावना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि आज दुनिया, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ, भारत को एक विकास भागीदार के रूप में देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के 9 साल पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा, आज लोग भारत को सुनना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि भारत के साथ काम करने से उनका प्रभाव भी तेज होगा। आज हम जो प्रभाव डाल रहे हैं उससे हमारी परंपरा का उत्सव मनाया जा रहा है। पंजाब के सरहदी इलाकों का दौरा करने पर आम आदमी पार्टी के मंत्रियों द्वारा सवाल उठाने पर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने जवाब दिया है। गवर्नर ने कहा कि मंत्री क्या बोलते हैं इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं। मैं राजनीति नहीं करता, मैं अपना काम कर रहा हूं। जहां अच्छे काम होते हैं मैं वहां पुलिस व प्रशासन की तारीफ करता हूं। जहां कमी दिखेगी मैं बोलूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। गौरतलब है कि गवर्नर के सरहदी इलाकों के दौरे पर निकलने के बाद आप के मंत्रियों ने सवाल खड़े किए थे। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद राजस्थान चुनाव के लिए रणनीति बना रहे हैं, बसपा की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बसपा अपने मजबूत वोट बैंक के जरिए दमदार वापसी कर सकती है। विधानसभा चुनाव 2018 में बीएसपी के टिकट पर 6 विधायक चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में पाला बदलकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। आकाश आनंद की इस बार रणनीति ये है कि बसपा का कोई भी विधायक कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए। इसके लिए आकाश आनंद ने बड़ी रणनीति बनाई है। पार्टी के वफादार लोगों को ही टिकट दिया जाएगा। राज्यसभा सचिवालय ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अलॉट किए सरकारी बंगले का आवंटन रद्द कर दिया है। इस पर रोक के लिए चड्ढा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल सचिवालय ने पहली बार सांसद बने चड्ढा को टाइप 7 बंगला आवंटित किया था। इस तरह का बंगला उन्हें आवंटित होता है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्यपाल या पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं। पिछले साल आवंटन के बाद इस साल मार्च में बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया। अप्रैल 2022 में जारी राज्यसभा सदस्यों की हैंडबुक के अनुसार पहली बार सांसद बने चड्ढा टाइप 5 आवास के हकदार हैं। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि बड़ी उम्र वालों को तो अपने आप ही त्याग कर देना चाहिए, कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। रंधावा ने साफ कहा कि कट ऑफ एज पॉलिटिकल में नहीं हो सकती, यूथ को हमारी पार्टी साथ लेकर चलती है। प्रदेश प्रभारी के बयान से साफ जाहिर है कि प्रदेश के उम्र दराज मंत्रियों विधायकों के टिकट कटेंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीनियर्स के टिकट काटना मुश्किल है, क्योंकि सभी गहलोत समर्थक माने जाते हैं। यदि ये फॉर्मूला लागू होता है तो राजस्थान में कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी, मंत्री सुखराम बिश्नोई, ब्रजेंद्र ओला, विधायक दयाराम परमार, दीपेंद्र सिंह शेखावत, परसराम मोरदिया, दीपचंद खेरिया, राजेंद्र पारिक के टिकट खतरे में हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस मुख्यालय में क्राइम मीटिंग लेने के बाद देर रात 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें से 5 सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। वहीं 15 आईपीएस अधिकारियों को नए जिलों में ओएसडी लगाया गया है। जानकार सूत्रों की माने तो कल हुई क्राइम मीटिंग के बाद
मुख्यमंत्री ने डीजीपी के साथ उनके चैम्बर में 15 मिनट की मीटिंग की। इस चर्चा के बाद 4 सीनियर अधिकारियों के तबादले किए और प्रकाश राहुल का तबादला भरतपुर रेंज से कैंसिल कर जयपुर कमिश्नरेट में किया गया। नए जिलों में लगाए गए पुलिस विशेषाधिकारी एसपी की तरह काम करेंगे। इससे पहले इन जिलों में 15 आईएएस को ओएसडी के तौर पर लगाया जा चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत गुरुवार को उदयपुर पहुंचे। भागवत का उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन पर संघ के पदाधिकारियों ने अगवानी की। इस दौरान सुरक्षा के माकूल प्रबंध स्टेशन पर किए गए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जैसे ही भागवत कोच से उतरे तो संघ के पदाधिकारियों ने उनकी अगवानी की। इस दौरान उनकी निजी सुरक्षा गार्ड के साथ ही स्थानीय पुलिस ने उनको सुरक्षा देते हुए आगे बढ़ाया। भागवत लिफ्ट से ऊपर चढ़े और एस्केलेटर से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतरे। भागवत का काफिला वहां से विद्या निकेतन स्कूल के लिए रवाना हुआ। जयपुर जंक्शन पर इन दिनों यात्रियों का स्वागत अव्यवस्थाएं करती है। स्टेशन पर ना यात्रियों के बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियां हैं, ना ही पीने के लिए ठंडा पानी। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 को ढूंढना लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है। इन प्लेटफॉर्म पर जाने वाले अधिकतर यात्रियों को पता नहीं होने की वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 से लौटकर फिर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आना पड़ता है। जयपुर स्टेशन पर जगह जगह वाटर वेंडिंग मशीनें लगी हुई है, जिन पर लिखा है कि 24 घंटे ठंडा पानी उपलब्ध है। यहाँ ठंडा पानी तो दूर, गर्म पानी भी उपलब्ध नहीं है। वहीं बुकिंग हॉल में एसी तो लगे हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए। यहाँ लगे 6 एसी में से अधिकतर बंद हैं। राजस्थान में मॉडल पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर जल्द ही 10 मॉडल उप पंजीयक कार्यालय खोले जाएंगे। इनमें कामकाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आएगा। इन कार्यालयों में 30 मिनट में दस्तावेज की रजिस्ट्री होगी। वर्तमान में दस्तावेज की रजिस्ट्री करवाने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। हेल्प डेस्क की सुविधा भी मिलेगी। रजिस्ट्री कराने से पहले विभाग की ओर से टोकन दिया जाएगा। पंजीयन कार्यालय शनिवार व रविवार को भी खोलने की संभावना है। मॉडल उप पंजीयक कार्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में चल रही व्यवस्था का अध्ययन करवाया था। ये व्यवस्था इन राज्यों में लागू है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कल 9 जून से दरभंगा, अजमेर और जयनगर, अमृतसर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। साप्ताहिक चलने वाली ये दोनों ट्रेनें 8 फेरे लगाएंगी। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। जयनगर अमृतसर स्पेशल रेलगाड़ी 9 से 30 जून तक प्रत्येक शुक्रवार को जयनगर से शाम 7 बजे चलकर तीसरे दिन 1:25 पर अमृतसर पहुंचेगी। वापसी में अमृतसर जयनगर स्पेशल रेलगाड़ी 11 जून से 2 जुलाई तक प्रत्येक रविवार को अमृतसर से सुबह 4:25 पर चलकर दूसरे दिन दोपहर 1:10 पर जयनगर पहुंचेगी। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया से 103 दिन बाद मुलाकात की। सीमा मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी से जूझ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को पत्नी से मिलने के लिए 7 घंटे की जमानत दी थी। मुलाकात के बाद सीमा ने आरोप लगाया कि 7 घंटे की मुलाकात के दौरान पुलिस उनके बेडरूम के दरवाजे पर बैठी रही। पुलिस उनकी हर बात सुन रही थी। सीमा ने फेसबुक पर लिखा है कि शायद इसलिए कहते हैं कि राजनीति गंदी है। सिसोदिया को शराब नीति मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वे दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। हिमाचल में मनाली और लाहौल घूमने के इच्छुक और बर्फ देखने के शौकीन लोग बेसब्री से रोहतांग दर्रा बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। सीमा सड़क संगठन ने रोहतांग दर्रा बहाल कर दिया है। बुधवार देर रात तक सड़क के दोनों छोर को एक दूसरे से मिला दिया गया है। जाहिर है कि जल्द ही रोहतांग दर्रा से वाहनों की आवाजाही शुरू होगी। 13,050 फीट ऊंचाई पर रोहतांग दर्रा लगभग 7 महीने बाद बहाल होने जा रहा है। चंडीगढ़ पुलिस में जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, आईटी कांस्टेबल और स्पोर्ट्स कोटा कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार चंडीगढ़ पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 17 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में सेलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर माह 25,600 से लेकर 64,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।